रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश का वो पुराना गांव कालपुरा, सदियों पुरानी कच्ची गलियां। दिन में यहाँ सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव की सूरत बदल जाती। हवा थम जाती, लोग जल्दी घरों में घुस जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, क्योंकि कालपुरा की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, उनमें पुरानी आत्माओं की कहानियां जिंदा हो उठती हैं। गांव की मुख्य गली के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। कुछ पुरानी बेंचें और कोने में जलती लालटेन, उसकी पीली रोशनी कांपती हुई फैल रही थी, पर अंधेरे को पूरी तरह नहीं जीत पा रही थी। बेंच पर दो दोस्त बैठे थे, रामदास और हरिया। रामदास के चेहरे पर सालों की झुर्रियां, आंखों में गहराई। हरिया थोड़ा मोटा तगड़ा, लेकिन आज उसकी मुस्कान भी फीकी थी। दोनों चुपचाप बैठे थे, चाय के कप काउंटर पर ठंडे पड़ चुके थे। वो बस धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे रात को और गहरा करने के लिए। हरिया रे, तूने कभी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? वो जो गांव के बाहर रास्ते के किनारे खड़ा है। लोग कहते हैं वहां रात को बूढ़ा साया घूमता है, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, लेकिन चेहरा, अरे चेहरा तो काला धुआं जैसा। कोई आंख नाक नहीं, बस काला बादल। वो जमींदार का भूत है जिसकी बरसों पहले हवेली में मौत हुई थी। लाश जल गई, राख उड़ गई, लेकिन कुछ बाकी रह गया। आत्मा भटकती रहती है, जैसे कोई अधूरा हिसाब बाकी हो। हाँ रामदास, सुना तो बहुत है मैंने। मेरा चचेरा भाई लल्लन चाचा एक बार देर रात उधर से गुजरा था। बोला जैसे किसी ने पीछे से नाम पुकारा, लल्लन। बहुत धीमी आवाज, लेकिन साफ सुनाई दी। मुड़ा तो कोई नहीं था, बस पैरों तले ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे कोई सांस छोड़कर चला गया हो। उसके बाद हफ्तों तक बुखार में तड़पता रहा। डॉक्टर ने कहा मलेरिया, दवा दी, लेकिन हम गांव वाले जानते हैं वो मलेरिया नहीं था, वो साया था। लल्लन चाचा आज भी उस रात की बात करता है तो कांप जाता है। लोग कहते हैं बातें बनाई जाती हैं, लेकिन गोविंद काका को कौन भूल सकता है? वही जो शराब के नशे में उस पुरानी हवेली में घुस गया था। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। सुबह चौपाल के पास पड़ा मिला, पूरा पागल हो चुका था, आंखें लाल, मुंह से झाग। अब तो दो शब्द भी जोड़ नहीं पाता, बस बड़बड़ाता रहता है। तो बता हरिया, क्या मानता है तू? भूत प्रेत सच में होते हैं या सब अफवाह? ना मानूं तो क्या करूं भाई। आधी रात को गांव के बाहर वाले पुराने कुएं पर मत जाना, यही सब सीखते आए हैं। वहां परछाइयां खड़ी रहती हैं, कई लोगों ने देखा है। कभी बूढ़े आदमी की कराहट सुनाई देती है, कभी जवान औरत की हंसी। दोनों आवाजें एक साथ, जैसे कोई अधूरा सपना, अधूरी जिंदगी पूरा करने को बेताब हो। मैंने खुद एक बार दूर से सुना था, रात के 2 बजे। कुआं सूखा पड़ा है, लेकिन आवाजें आ रही थीं। मन हुआ भाग जाऊं, लेकिन पैर जम गए थे। चाय के कप अब बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। लालटेन की रोशनी और धुंधली पड़ रही थी। अंधेरा चारों तरफ से घेर रहा था। तभी गलियों के सन्नाटे को चीरती हुई कदमों की आहट आई, धीमी लेकिन साफ। वो था मंगल, उनका दोस्त। मंगल का चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल, जैसे किसी लंबी डरावनी यात्रा से लौटा हो। वो धीरे धीरे आया और बेंच पर बैठ गया। कुछ पल का पूरा सन्नाटा छा गया। अरे मंगल भाई, आ गया तू? रात के इस वक्त कहाँ था? चल, अब असली माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई पुरानी डरावनी बात सुना दे। तू तो ऐसी कहानियां सुनाता है कि रात भर नींद नहीं आती। हाँ रे मंगल, लेकिन ज्यादा मत डराना। कल सुबह खेत में काम करते वक्त साया दिखने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे पुराने साथी बाबूलाल के साथ घटी। उसने मुझे हर बात वैसी की वैसी बताई। रात का वक्त था, कालपुरा से थोड़ा बाहर। बाबूलाल अकेला अपने खेत से लौट रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान, चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा और हल्की हल्की हवा। तभी उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है।
कदमों की आहट, धीमी लेकिन बहुत साफ, जैसे कोई उसकी बराबरी कर रहा हो। वो रुका, मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर चल पड़ा, लेकिन आहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मंगल की आवाज रुक गई। चाय की दुकान पर सन्नाटा और गहरा हो गया। रामदास और हरिया सांस रोककर सुन रहे थे। लालटेन की रोशनी अब लगभग खत्म हो रही थी। मंगल ने एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। फिर बोलना शुरू किया। बाबूलाल चलता रहा। रास्ता गांव से बाहर की तरफ जा रहा था। वो पुराना कच्चा रास्ता जो खेतों को पार करके शहर की सड़क तक जाता है। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा। बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उस रात बाबूलाल अकेला नहीं था। उसके पीछे वो आहट चल रही थी। पहले तो दूर से, फिर करीब आती गई, जैसे कोई उसकी बराबरी कर रहा हो। बाबूलाल ने सोचा शायद कोई और गांव वाला है, लेकिन जब मुड़ा तो वहां सिर्फ अंधेरा, कोई नहीं। वो फिर चल पड़ा, लेकिन अब आहट तेज हो गई थी। चप्पल की आवाज ठीक उसके पीछे। और फिर बाबूलाल ने क्या किया? बाबूलाल रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। बारिश में कुछ दूर एक धुंधली परछाई खड़ी थी, इंसान जैसी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक सफेद धब्बा। बाबूलाल ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। परछाई हिली नहीं, बस खड़ी रही। बाबूलाल का मन हुआ भाग जाए, लेकिन पैर जम गए। वो सोचने लगा शायद कोई गरीब भटक गया हो, बारिश में भीग रहा हो। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी कोई बोला, भाई आ जाओ, चाय की दुकान पर चलो, भीग मत जाओ। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसे बुला रही हो। बाबूलाल ने सोचा शायद मदद चाहिए। वो चल पड़ा उसके पीछे। अरे नहीं, ये तो गलत था। रात में किसी परछाई के पीछे मत जाना। बाबूलाल को भी बाद में यही लगा, लेकिन उस वक्त डर से ज्यादा कुछ और था, जैसे कोई पुरानी याद। वो परछाई रास्ते से हटकर खेतों की तरफ जा रही थी। बाबूलाल उसके पीछे पीछे चलता रहा। बारिश तेज हो गई, कपड़े भीग चुके थे। तभी परछाई रुकी, एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे। बाबूलाल करीब पहुंचा। अब परछाई का चेहरा थोड़ा साफ दिखा। वो तो उसका पुराना दोस्त था, राम सिंह, जो 10 साल पहले खेत में काम करते हुए बिजली गिरने से मर गया था। बाबूलाल की आंखें फैल गईं। राम सिंह, तू तो... राम सिंह ने मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान ठंडी थी। बोला, बाबूलाल, इतने साल बाद मिला। बैठ, बातें करनी है। बाबूलाल का दिल धड़का। राम सिंह ने बातें शुरू की, पुरानी यादें, साथ में खेत काटना, हंसी मजाक। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ीं, बाबूलाल को अजीब लगा। राम सिंह की आवाज बदल रही थी, कभी ऊंची, कभी बहुत नीची। आंखें अब लाल चमक रही थीं। फिर बाबूलाल ने क्या देखा? राम सिंह ने अचानक हाथ बढ़ाया, बोला, बाबूलाल, तू मेरे साथ चल, मुझे अकेला लगता है। बाबूलाल ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ छुआ, वो ठंडा था, बर्फ जैसा। और फिर राम सिंह का चेहरा बदल गया। आंखें गायब हो गईं, मुंह बड़ा खुल गया, जैसे कोई काला गड्ढा। बाबूलाल चीखा, पीछे हटा, लेकिन पैर फिसल गए, गिर पड़ा। जब उठा तो राम सिंह गायब था, लेकिन अब आहट चारों तरफ से आ रही थी, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, जैसे सारा खेत सायों से भर गया हो। बाबूलाल भागा, बारिश में ठोकरें खाता, गिरता, फिर उठता। उसका मन सिर्फ एक बात सोच रहा था, घर पहुंचना है, परिवार के पास। लेकिन हर कदम पर वो साया उसके करीब आता जा रहा था। बाबूलाल भागता रहा। रास्ता अब पहचान में नहीं आ रहा था। बारिश ने सब धुंधला कर दिया था। तभी दूर से एक हल्की रोशनी दिखी, गांव की तरफ लौटने वाला रास्ता।
बाबूलाल ने आखिरी जोर लगाया, दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, पीछे से एक आवाज आई, बाबूलाल, मत जा, मेरे साथ रहे। वो राम सिंह की आवाज थी, लेकिन अब बहुत करीब। बाबूलाल ने मुड़कर देखा, साया अब उसके ठीक पीछे था, हाथ बढ़ाए हुए। बाबूलाल ने चीख मारी और तेज दौड़ा। रोशनी करीब आ गई। वो गांव की गली में घुस गया। साया रुक गया, जैसे गांव की रोशनी उसे रोक रही हो। बाबूलाल घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने खोला, वो अंदर गिर पड़ा। पूरी रात कांपता रहा। सुबह तक बुखार चढ़ गया, लेकिन वो बच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांव लौट आया था। तो वो साया राम सिंह का नहीं था? नहीं, वो सिर्फ छलावा था। राम सिंह का रूप लेकर आया था, क्योंकि बाबूलाल को राम सिंह की सबसे ज्यादा याद थी। वो उसकी कमजोरी थी। छलावा हमेशा कमजोरी ढूंढता है, पुरानी याद, पुराना दोस्त, पुराना दर्द, और उसी में घुस जाता है। बाबूलाल आज भी उस रात की बात करता है। कहता है, अब कभी अकेले रात में बाहर मत निकलना, क्योंकि साया इंतजार करता है किसी पुरानी याद का। चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। मंगल की आखिरी बातें हवा में लटक रही थीं। रामदास और हरिया एक दूसरे को देख रहे थे। लालटेन की रोशनी अब सिर्फ एक छोटी सी लौ रह गई थी। मंगल, तो बाबूलाल बच गया? वो साया अब भी कहीं घूम रहा है क्या, या वो सिर्फ उस रात का था? बच गया रामदास, लेकिन पूरी तरह नहीं। बाबूलाल आज भी रात को अकेले बाहर नहीं निकलता। घर के बाहर कदम रखने से पहले चारों तरफ देखता है। कहता है, साया कभी नहीं जाता, वो बस छिप जाता है। उस रात के बाद उसने मुझे सब बताया। वो कहता था, मैंने सोचा था राम सिंह मेरी याद में आया है, लेकिन वो मेरी कमजोरी थी। छलावा ने उसी में घुस लिया। पुरानी दोस्ती, पुरानी याद, वो सबसे आसान रास्ता होता है। तो मतलब हम सबके अंदर कोई ना कोई पुरानी याद है जो कमजोर बनाती है। कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी बात, कोई दुख, और वो छलावा उसी का इंतजार करता है। हाँ हरिया, गांव की हर कहानी में यही है। बरगद के नीचे का साया, कुएं की परछाई, हवेली का भूत, सब छलावा हैं। वो हमारी कमजोरियों को चुनते हैं। जो सबसे ज्यादा याद करते हैं उसी का रूप ले लेते हैं। राम सिंह जैसा दिखकर बाबूलाल को बुलाया। गोविंद काका को शायद उसकी शराब की आदत याद आई होगी। लल्लन चाचा को शायद कोई पुरानी बात। हम जितना अकेले होते हैं उतना वो करीब आ जाता है। लेकिन एक बात बाबूलाल ने सिखाई, जब डर लगे तो भागना नहीं, बल्कि याद रखना है कि वो सिर्फ छाया है, असली नहीं। असली तो हमारी जिंदगी है, घर, परिवार, दोस्त। जब तक हम उनसे जुड़े रहते हैं, छलावा दूर रहता है। तीनों चुप हो गए। लालटेन बुझ गई। अंधेरा चारों तरफ फैल गया, लेकिन अब वो डरावना अंधेरा नहीं लग रहा था, जैसे रात ने अपनी कहानी कह दी हो और अब आराम कर रही हो। रामदास ने धीरे से कहा, तो मंगल, आज की रात हमें भी सिखा गई। अब से रात को अकेले मत निकलेंगे, और अगर कोई पुरानी याद आए तो उसे याद करके मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो याद हमारी है, छलावे की नहीं। हाँ रे, और कल सुबह खेत जाएंगे, काम करेंगे, क्योंकि जिंदगी चलती रहती है। साये आते जाते रहते हैं, लेकिन हम तो यहाँ हैं। सही कहा। बस इतना याद रखना, जब रात गहरी हो और कोई नाम पुकारे, मुड़कर देखना। अगर कोई नहीं दिखे तो समझ जाना वो छलावा है, लेकिन अगर कोई दिखे और वो तुम्हारा पुराना दोस्त हो तो बस मुस्कुरा देना और कह देना, भाई अब तू जा, मेरी याद में मत रह, मैं जिंदा हूँ। छलावा पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो असली यादों से डरता है, असली प्यार से, असली दोस्ती से। रात खत्म होने वाली थी। कालपुरा में सुबह की पहली किरणें आने वाली थीं। तीनों दोस्त उठे, धीरे धीरे घर की तरफ गए। गलियां अब पहले से कम डरावनी लग रही थीं, क्योंकि अब उन्हें पता था, डर तो है, लेकिन उससे बड़ा हमारा साथ है, हमारा परिवार है, हमारी यादें हैं, और छलावा वो बस इंतजार करता रहेगा। लेकिन हम अब अकेले नहीं रहेंगे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कालपुरा की रातें आज भी वही हैं। बरगद के नीचे
कुएं के पास पुरानी हवेली में। बस अब लोग ज्यादा सावधान हैं, ज्यादा साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है साया तभी मजबूत होता है जब हम अकेले हों। तो दोस्तों, अगली बार जब रात गहरी हो और कोई नाम पुकारे, याद रखना वो छलावा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा साथ वो असली है।